Hello friends, my name is Shifali Tyagi. Welcome back my channel. Your now, it's not your forever. So today's topic is depression. मैंने अपनी लास्ट की वीडियोस में बताया है कि व्हाट इज एंजाइटी एंड स्ट्रेस. सो टुडेज टॉपिक इज डिप्रेशन. तो आज हम डिप्रेशन के बारे में बात करेंगे कि डिप्रेशन के सिम्टम्स क्या होते हैं, उनके ट्रीटमेंट्स क्या हो सकते हैं. हर किसी को डिप्रेशन नहीं होता. जर्नली एंजाइटी या स्ट्रेस को भी हम डिप्रेशन का नाम दे देते हैं, या हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे साथ क्या हो रहा है, तो हम हर किसी को यही बोलते हैं कि मुझे डिप्रेशन हो गया. कभी कभी हमें फैडनेस भी होती है जिसे हम डिप्रेशन बोल देते हैं. तो फिर आइए जानते हैं कि डिप्रेशन क्या है और ये क्यों होता है, इसके रीजंस क्या क्या हैं. कोई भी बेचैनी या उदासी अगर हमें 2 हफ्तों तक है और उसे अगर हम खुद ही सॉर्ट आउट कर लेते हैं तो इट्स अ नॉर्मल, क्योंकि हम सब ह्यूमन बींग्स हैं, इमोशनल बींग्स भी हैं. तो हम सबको पता है कि हमारे साथ कुछ ना कुछ दिक्कतें परेशानी होती रहती है. तो अगर हम उसको खुद ही सॉर्ट आउट कर ले तो वो नॉर्मल कहलाई जाती है. लेकिन अगर 2 हफ्तों से ज्यादा है, यानी कि 14 दिनों से ज्यादा अगर हमें कोई दिक्कत परेशानी कंटिन्यू हो रही है और उसे हम खुद सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, हम समझ भी नहीं पा रहे कि हमें दिक्कत परेशानी बेचैनी उदासी क्यों है, तो उसे हम डिप्रेशन का नाम दे सकते हैं. सबसे मेन पॉइंट होता है डिप्रेशन का लैक ऑफ इंटरेस्ट. जो हमारी डेली एक्टिविटीज होती है, डेली वर्क होते हैं, उनमें हम इंटरेस्ट नहीं लेते. अब वो क्या हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है. जो भी आपका डेली रूटीन में जो भी वर्क होता है, अगर आपको स्पोर्ट्स खेलना पसंद है, आपको रीडिंग पसंद है, या आपको कुकिंग पसंद है, बट आप उसे अपने इंटरेस्ट के साथ नहीं कर रहे हैं, आप उसे डिले कर रहे हैं, आप उसे करना नहीं चाहते, आपका मन नहीं है, और हर वक्त यही बोल रहे हैं ठीक है बाद में कर लेंगे, अभी मन नहीं है. इट मीन्स कि आपका लैक ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है और आप उस काम को करना नहीं चाहते हैं. जो आपका डेली का वर्क है आप उसे भी कंटिन्यू नहीं करना चाहते. सेकेंड इज सैडनेस, उदासी. यानी कि हर समय आपको कुछ ना कुछ ऐसा महसूस होता है कि मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं है, मैं बहुत उदास हूँ और बस मुझे अब कुछ नहीं करना लाइफ में, मेरी लाइफ खत्म हो चुकी है, मुझे अब लाइफ से कुछ नहीं चाहिए. तो हमेशा एक दुखी मन रहता है, एक उदासी रहती है दिल के अंदर, चाहे आसपास की सराउंडिंग में कितनी भी हैप्पीनेस क्यों ना हो, कितना भी अच्छा एटमॉस्फेयर क्यों ना हो, बट आपका हमेशा दिल और मन उदास रहता है. थर्ड इज प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं करते आप अपने. आपको पता ही नहीं है आपको कब ब्रश करना है, आपको कब नहाना है, या आपके गंदे कपड़े हैं, आपको कपड़े चेंज भी करना है, आपके बालों में ऑयल नहीं है, या फिर आपके बाल अनटाइडी हैं, आपका फेस बहुत अनटाइडी लग रहा है, आपके नेल्स बहुत गंदे हैं. फोर्थ इज आपका जो वर्क है वो इफेक्ट करने लगता है और जो आपके अपॉइंटमेंट है उन्हें आप डिले करने लगते हैं. यानी कि अगर आप वर्किंग वुमेन है या वर्किंग मैन है तो आप अपने अपॉइंटमेंट्स को डिले कर देते हैं, आपका काम करने का मन नहीं करता है. इट मीन्स कि आपका पूरा जो वर्क शेड्यूल है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करने लगता है. फिफ्थ इज अपनी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने लगते हैं, आप अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाते हैं, आप करना नहीं चाहते हैं. कि अगर आप घर में बड़े हैं या आपके ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां हैं तो आप उसको बस डिले करते हैं और सोचते हैं कि मैं ये काम नहीं करूं तो ही ज्यादा बेटर है, या मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाऊंगा अच्छे से या नहीं करूंगा. तो आपके दिलो दिमाग में कहीं ना कहीं ये भी आ जाता है कि मैं ही क्यों रिस्पॉन्सिबल हूँ, या मैं ही ये सब काम क्यों करूँ. तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भागने लगते हैं. सिक्स्थ इज कि आपकी भूख बहुत कम हो जाती है, या फिर ये बोले कि एबनॉर्मल तरीके से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. किसी किसी केसेस में देखा गया है कि आप बिल्कुल दुबले पतले से हो जाते हैं, आपका खाना खाने का मन नहीं करता, भूख डिस्टर्ब हो जाती है, और किसी किसी में देखा जाता है कि आप बहुत वेट गेन कर लेते हैं और मतलब बहुत ज्यादा खाने लगते हैं. तो इट मीन्स कि जो भूख है वो हमारी एबनॉर्मल हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है. स्लीपिंग डिसऑर्डर भी होते हैं इसके अंदर कि आपको बहुत ज्यादा नींद भी आती है, कभी कभी नींद बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है. कभी आप सो रहे हैं तो बिल्कुल ऐसे सो रहे हैं कि आपको पता ही नहीं है कि दिन क्या है रात क्या है, तो आप कंटिन्यू सो ही रहे हैं. और कभी कभी आपको नींद ही नहीं आ रही है, 2-2 दिन हो गए, आपके आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ गए, आपको बहुत परेशानी, आप सोना भी चाहते हैं बट आपको नींद नहीं आ रही है, तो स्लीपिंग डिसऑर्डर भी होता है. पर्सन बहुत ज्यादा आइसोलेटेड हो जाता है, यानी कि बहुत चुप चुप रहने लगता है, अकेले रहने लगता है. वो अपने आप को कभी कभी कमरे में बंद भी कर लेता है और
किसी से मतलब मिलना जुलना पसंद नहीं करता, उसकी सोशल लाइफ खत्म हो जाती है क्योंकि वो शक्की बहुत हो जाता है। उसको ऐसा लगता है कि अगर मैं किसी से बात करूंगा या मैं किसी भीड़ वाले इलाके में जाऊंगा या मैं अपनी फैमिली मेंबर से बात करूंगा तो कोई मुझे हार्म ना करे, कोई मुझे चोट ना पहुंचाए, क्योंकि उसके दिमाग में शक पैदा होने लगता है। वो हमेशा यही सोचता है कि कोई मुझे मार देगा या कोई मुझे कुछ कर देगा। तो इसलिए वो आइसोलेट हो जाता है, अपने आप को सोशल लाइफ से बिल्कुल खत्म कर देता है और अकेले रहना ज्यादा पसंद करता है। एक पर्सन के अंदर हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस, वर्थलेस, ये फीलिंग्स चलती रहती है और वो हमेशा इन्हीं तीनों चीजों से वो घिरा भी रहता है और अपने दिमाग में कंटिन्यू यही सब चीजें सोचता भी रहता है। डिप्रेशन के पेशेंट को अपना जो फ्यूचर है वो डार्क में लगता है, मतलब अंधकार में लगने लगता है कि अब मेरा कोई फ्यूचर नहीं है, मेरा फ्यूचर खत्म हो चुका है, मेरा फ्यूचर स्पॉइल हो चुका है, मैं लाइफ में कभी कुछ नहीं कर सकता। तो ये जो थॉट है, ये जो एक थॉट है, ये कंटिन्यू उसके माइंड में आते रहते हैं और ये इसी लूप में वो फंसा रहता है और वो कंटिन्यू यही सोचता रहता है कि मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरा फ्यूचर स्पॉइल हो चुका है और मेरा जो फ्यूचर है वो अंधकार में अब जाने वाला है। उसका जो मूड है वो अप एंड डाउन होने लगता है, स्विंग होने लगता है, एकदम से कभी कभी बिल्कुल लो हो जाता है, वो अचानक से रोने लगता है, उसको घबराहट, बेचैनी महसूस होने लगती है। उसको नहीं समझ में आता है कि वो कैसी सिचुएशन में वो क्या रिएक्ट करे। वो उसको ये नहीं पता कि अब जो आने वाली सिचुएशन है या फिर जो सिचुएशन वो इस वक्त फील कर रहा है उसमें उसको कैसा फील होना चाहिए, कैसा रिएक्ट करना चाहिए या अदर पर्सन के साथ उसे कैसे डील करना है। तो वो कभी भी कुछ भी करने लगता है, तो बेचैनी, घबराहट या रोने का मन उसका कंटिन्यू करने लगता है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाता है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है, सोशल इंटरेस्ट बिल्कुल खत्म हो जाता है उसका, ब्रेन केमिकल उसके इम्बैलेंस हो जाते हैं, उसको सुसाइडल थॉट्स बहुत आने लगते हैं, अपने आप को हार्म करने का मन करता है या किसी और को भी वो चोट पहुंचा सकता है, किसी पे भी अटैक भी कर सकता है। उसके अंदर बहुत ज्यादा गिल्ट फीलिंग आती है, उसके अंदर टायर्डनेस बहुत होती है, सैडनेस बहुत होती है, पेट में दर्द रहता है, मतलब पेट से संबंधित उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है, कॉन्स्टिपेशन बहुत रहते हैं या कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्टमक में वो पेन बताने लगता है। उसको फोबिया होने लगता है, किसी न किसी एक पर्टिकुलर चीज का फोबिया, या हाइट से या पानी से या किसी भी भीड़ से या अकेलेपन से, किसी से भी उसको एक फोबिया हो जाता है। उसको हेलुसिनेशन होने लगते हैं, बिना वजह कोई ना कोई दिखने लगता है, उसको डिल्यूजन होने लगते हैं, उसके कानों में आवाजें आने लगती है और उसको इल्यूजन होने लगते हैं, मतलब भ्रम पैदा होने लगते हैं। तो ये जो सिम्टम्स है कुछ, वो डिप्रेशन के पेशेंट के सिम्टम्स हैं। अगर इनमें ये नहीं कहती कि ये सारे के सारे सिम्टम्स किसी एक पर्सन में अवेलेबल होते हैं या किसी एक केस में ये पाए जाते हैं। इनमें से कोई भी सिम्टम्स, 5 या 6 सिम्टम्स अगर किसी भी एक पर्सन को है तो कह सकते हैं हम कि उसको डिप्रेशन है और फिर उसको ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी। डिप्रेशन के पेशेंट को हमें काउंसलर्स, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या फिर साइकेट्रिस्ट को जरूर दिखाना चाहिए, जिससे कि उसकी हम बेहतर से बेहतर इलाज कर पाए, उसकी क्योर कर सके और उसकी प्रॉब्लम को हम ज्यादा सीवियर होने से पहले हम उसको वहीं की वहीं रोक सके। यानी कि एक्यूट डिप्रेशन का ट्रीटमेंट हम जल्दी कर सकते हैं, उसे क्रॉनिक होने नहीं दें, जिससे कि आगे चल के उसको और दिक्कत परेशानी ना हो।